नमस्कार, मैं नरेंद्र वर्मा। आज हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। राजनीति में सफलता के क्या क्या कारक ग्रह होते हैं, वास्तु में कौन सी दिशाएं सपोर्ट करती है राजनीति में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे चुनाव का मौसम चल रहा है, कई जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत जनों की ये जिज्ञासा रहती है कि राजनीति में सफलता कैसे पाएँ, सिर्फ कार्यकर्ता बन के ना रहे, आगे कैसे बढ़े, ये सब लोगों के सवाल रहते हैं। तो राजनीति में सबसे पहले सफलता का कारक होता है राहु ग्रह। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में राहु ग्रह की महत्व बहुत है। और दूसरा ग्रह होता है सूर्य, तीसरा होता है शनि, मंगल और बुध। ये ग्रह मेन है। वैसे 9 ग्रहों का ही सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये ग्रह मेन है। जैसे राहु देता है आपको सोच, कुटिलता। सूर्य राजनीति का कारक है, राज का कारक है। बुध आपको बोलने की कला देता है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, जनता के सामने खुद को कैसे पेश करना है, भाषण कैसे देना है, ये बुध ग्रह बताता है। शनि ग्रह जनता का और सेवा का कारक हो गया। और मंगल ग्रह भी इसमें एक करेज देता है, आगे बढ़ने की करेज जो है वो मंगल ग्रह देता है। तो ये सब ग्रह बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। वास्तु की अगर बात करें तो सबसे पहले वायव्य कोण का इसमें स्थान आता है। वायव्य कोण हो गया नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। दूसरा है ईस्ट यानी पूर्व दिशा। उसके बाद में साउथ वेस्ट। ये 3 दिशा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसके अलावा बाकी और भी कई दिशाएं हैं, लेकिन ये 3 दिशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है राजनीति में जाने के लिए। सिर्फ राजनीति में जाना उद्देश्य नहीं होता, राजनीति में आगे बढ़ना, कुछ बढ़ना, एमएलए, एमपी, मंत्री पद, ये सब पाना एक लक्ष्य होता है। जो भी राजनीति में जाता है उन सबका ऐसा ही कुछ लक्ष्य होता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली में राहु चेक करवाएं, राहु की स्थिति कैसी है। अगर राहु अच्छी स्थिति में है, अच्छे घर में है, मजबूत है, तो आप राजनीति में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह भी अगर अच्छी स्थिति में है तो भी अच्छी बात है। उसके बाद में शनि ग्रह, उसके बाद में एक बृहस्पति ग्रह का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। बृहस्पति ग्रह फैलाव देता है, आगे बढ़ने की करेज तो मंगल से मिल गई, लेकिन जो फैलाव होता है वो बृहस्पति ग्रह से आता है। तो बृहस्पति ग्रह का भी रोल होता है राजनीति में। राजनीति में क्या है, बृहस्पति ग्रह का तो लगभग हर फील्ड में ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी आदमी किसी भी फील्ड में जाना चाहेगा, वो आगे बढ़ना चाहेगा, फैलाव चाहता है अपने फील्ड में, तो वो काम बृहस्पति ग्रह करते हैं। और अगर कुंडली की बात करें, भाव की बात करें, तो सबसे पहले भाव आता है इसमें 10वां भाव। 10वां भाव, 6ठा भाव, दूसरा भाव, ये तीनों भाव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन तीनों भाव का संबंध राहु से, सूर्य से, मंगल से होना चाहिए, शनि से होना चाहिए, ये तीनों भाव का संबंध। फिर एक होता है भाग्य, मतलब 9वां भाव जिसको बोलते हैं भाग्य, और भाग्येश मतलब 9वां भाव का जो स्वामी ग्रह है उसका भी साथ चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का जो भाव है आपकी कुंडली में कमज़ोर है, तो आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप स्ट्रगल करते ही रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भाग्य का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाग्य भाव। और दूसरा भाव क्यों, दूसरा भाव वाणी का हो गया। अगर आप ठीक से पेश नहीं कर पाएंगे, भाषण नहीं दे पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो जनता आपसे जुड़ नहीं पाएगी। जनता से जुड़ाव ज़रूरी है। तो जनता हो गई आपकी शनि, और आपकी वाणी हो गया बुध। तो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे वो युति हो, चाहे वो दृष्टि हो, कैसे भी हो, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। राहु की मजबूत स्थिति बहुत ज़रूरी है। कलयुग में बिना राहु की मजबूत स्थिति के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए राहु की मजबूत स्थिति, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में ईस्ट यानी पूर्व का भाग, पूर्व का जो जोन है, पूर्व की जो दिशा है, अगर वो सही नहीं है, उसमें कुछ दोष है, दूषित है,
तो भी आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपका वायव्य कोण दूषित है, कुछ दोष है, वास्तु दोष है, तो भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य में कुछ दोष है तो आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, आप स्ट्रगल करोगे। तो वास्तु प्लस कुंडली ये दोनों का एक साथ सही होना बहुत ज़रूरी है राजनीति में सफलता के लिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अपनी कुंडली या वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं नया वीडियो और दूसरे टॉपिक पे लेके आऊँगा। आप देखते रहिए, साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।